हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के साथ अपना पहला ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपने घर के लिए बड़ा ही प्यारा सा मंदिर लेकर आई हूँ, जो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही चुके होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मंदिर को डेकोरेट करना। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा आसन लिया है, भगवान जी के लिए उनका सिंहासन लिया है। आप कपड़े भी देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। तो मैं मार्केट बता देती हूँ, मैंने जो भगवान जी के कपड़े लिए हैं रजौरी गार्डन मार्केट से लिए हैं। आप अभी चाहें तो अपने नियरेस्ट मार्केट से ले सकते हैं। तो रजौरी गार्डन में जो कपड़े होते हैं भगवान जी से रिलेटेड वैसे भी वो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं किस तरह से सेटिंग करूँ, सेटिंग कैसे सही रहेगी कैसे नहीं रहेगी। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक अच्छा मंदिर अपने घर के लिए देख रही थी। तो फाइनली आज वो पूरा हो गया। तो अभी विराजमान करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इनको स्नान करवाया जाए। तो अभी मैं स्नान करवा रही हूँ। अभी आपको सोचेंगे जो मैंने अभी लिया है वाइट कलर का वो क्या है, तो मैं बता देती हूँ। आप सभी घर में कोई ना कोई मूर्ति होती है, चाहे चांदी की हो चाहे पीतल की हो। तो ये एक लोशन है जिससे हम जो भी हमारी पीतल की जो गंदगी लग जाती है तो ये उसको एकदम साफ़ कर देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको लेना है अपने कॉटन के और उसको आप अच्छे से जहाँ भी आपको उसको साफ़ करना है वहाँ पे आप हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे तो वो आपका जो पीतल या चांदी जो भी है बहुत अच्छे से चमक जाएगी। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप अपने जितने भी मेरे भगवान जी मैंने रखे हुए हैं उनकी सबकी आँखों को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ लोशन के थ्रू। उसके बाद मैं यहाँ पर ना दूध का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दूध मैं यहाँ पे जो लेती हूँ कच्चा लेती हूँ और क्या करती हूँ हल्का से कोसा कर लेती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अभी अपना कोई मंदिर सजाते हैं या कुछ भी करते हैं तो कई लोग दही का यूज़ करते हैं, कई लोग दही में मिष्ठान डाल लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कच्चा ही दूध लेती हूँ और साथ में कोसा पानी जो होता है एकदम ले लेती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कैसे मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करना है, ये करना है वो करना है, लेकिन ठीक है टाइम के साथ सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो अभी मैंने भगवान जी को पानी के साथ में उनको स्नान करवा के मैंने उनका कपड़ा अलग से रखा ही हुआ था, वो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो हूँ उनको भी उनके सिंहासन पे बिठा दूँगी। तो आप वीडियो में आगे देखेंगे कि मैंने भगवान जी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े भी लिए हैं, जो कि मैचिंग का सेट ही लिया है मैंने। तो वो मैं भी आपको भगवान जी को स्नान कराने के बाद आगे आपको दिखाने वाली हूँ। ये है मेरे घर की सबसे प्यारी मूर्ति, सबसे छोटी मूर्ति लड्डू गोपाल की। तो इस पर हम कोई भी दूध या दही नहीं लगाते, क्योंकि जिन्होंने हमें दिया था उन्होंने हमें मना किया था कि इसको सिर्फ पानी से ही स्नान करवाना है, इस पर हमें कुछ भी ऐसा लोशन या दूध दही कुछ नहीं लगाना है, तो कहीं मूर्ति ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैं इस मूर्ति का बहुत खास ध्यान रखती हूँ कि इस पर मैं कोई भी इस तरह का कोई कलर या कुछ भी ऐसा ना लगा दूँ कि मेरी मूर्ति जो है ख़राब हो जाए। तो इस मूर्ति का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं ना लड्डू गोपाल का ध्यान रखना ही पड़ता है, तो ये तो अपने आप ही अपना ध्यान रखवा लेते हैं। तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि मैं अभी सिंहासन को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े से रुएँ लगे रह गए थे और मुझे बाद में याद आया कि इनके लिए मैं ना कपड़ा लाना भूल गई हूँ, तो वो मैं अभी लेकर आऊँगी। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ कि मैं जो भगवान जी की ड्रेसेस लाई हूँ और हम भगवान जी को स्नान कराने के बाद किस तरह से तेल लगाएंगे, टीका लगाएंगे, तो वो सब मैं स्टेप आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था मैं अपना मंदिर पूरा डेकोरेट करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ ही करने वाली हूँ। आपको एक चीज़ दिखाऊँगी मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ भगवान जी के लिए, कैसे कैसे उनको तैयार कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सेम आप चाहें तो उंगलियों मतलब कई लोग होते हैं ना उंगली से भी तेल लगा लेते हैं, मैं यहाँ पे भगवान जी को कॉटन से ही लगाती हूँ, हल्के हल्के हाथों से तेल लगा रही हूँ। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं जैसे कभी चमेली का कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इत्र का इस्तेमाल भी करती हूँ भगवान जी के लिए। तो आज मेरे पास इत्र जो था वो नहीं था, ख़त्म हो गया था और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि इत्र ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं ले ही आती। तो अब जैसे ही मैंने भगवान जी को तेल लगा दिया अच्छे से, उसके बाद अब भगवान जी की जो ड्रेस है वो मैं आपके सामने अभी अनबॉक्स करूँगी, सारी चीज़ें दिखाऊँगी। आप देखो ड्रेसेस भी बहुत प्यारी प्यारी हैं। मैंने आपको तभी बोला स्टार्टिंग में, अगर मुझे लेटेस्ट चीज़ या अच्छी चीज़ चाहिए ना तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं रजौरी गार्डन मार्केट में जाऊँ। रजौरी गार्डन मार्केट में लेडीज़ के कपड़े तो अच्छे मिलते ही मिलते हैं, भगवान जी के कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े मिलते हैं, आप मतलब कह सकते हैं। आप खुद देखिए कपड़े इतने प्यारे हैं। ये एक सबसे छोटा विशेष था मेरा, तो इनकी ड्रेस भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक नंबर आप बड़ा दे दो, लेकिन ड्रेस मेरी मैचिंग की होनी चाहिए। तो मैंने ड्रेस जो है अपनी एकदम मैचिंग की करवाई है। आसन हल्का ऑरेंज टोन में है और भगवान जी की जो ड्रेस मैंने ली है ना वो मैंने येलो टोन में ली है। अब इनकी ड्रेस देखना यार, इनकी ड्रेस इतनी प्यारी है ना, मतलब मेरे को देखते ही प्यार हो गया। मतलब जिस टाइम पे मैं इनको पहना रही थी ना कपड़े, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं उठूँ ही ना यहाँ से।
आप लोग मानेंगे नहीं, छोटा सा मंदिर तैयार करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बहुत से मिक्स इमोशंस थे। मेरा बहुत प्यार था, मैं सारी चीज़ें देख रही थी कैसे 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 अच्छी लगेंगी, कैसे कैसे क्या रहेगा। अभी तो मुझे बहुत, मैंने वीडियो कट कर करके मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने अभी मैचिंग की भगवान जी की माला ली है, मैचिंग के भगवान जी के हाथों के कड़े लिए थे, सब कुछ मैचिंग का लिया था। ये मूर्ति जो है ना मेरी चांदी की है, तो इसलिए मैं इस पर कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। बांसुरी भी मैंने इसलिए इनके साथ की नहीं ली है, क्योंकि मैचिंग की ही बांसुरी मेरे को इन्होंने जिनसे मैंने ली थी उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी थी। तो अब माला आप देखेंगे पहले बड़ी थी, तो हल्की सी गांठ मार के ना मैंने इक्वल कर दी है। तो आप लोग भी यही कर सकते हैं, कहीं माला लेकर आओ ना और बड़ी माला आ जाए तो आप इसको ऐसे छोटी कर सकते हैं। अब देख लीजिए कितना प्यारा मेरा भगवान जी की मूर्ति लग रही है। तो अब मेरी सबसे प्यारी मूर्ति की तरफ आते हैं। इनकी ड्रेस तो आप लाइक खुद देख लो। इनको जब मैं तैयार कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी यार कैसे करूँ, मतलब मेरे लिटरली हाथ काँप रहे थे उस टाइम पे कि मैं कैसे करूँ। मतलब ये मुझे इतनी प्यारी मतलब ड्रेस लगी थी, एक नज़र में बहाने वाली। तो ये वही ड्रेस थी जो मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी होनी चाहिए। तो पहले सोचा मैंने पिन लगा देती हूँ, बट मैंने कहा नहीं यार, पिन से ड्रेस ना ख़राब हो जाएगी। तो मैंने पिन नहीं लगाई और बिना पिन के ही ड्रेस इनकी सेट कर दी और बहुत अच्छी ड्रेस सेट भी हो गई। मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे सामने मैं कपड़े लेकर आई थी, तो जब आप, मुझे नहीं पता वीडियो में कैसे दिख रहे हैं कपड़े, नहीं दिख रहे, बट जब मैं सामने थी ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ड्रेस इतनी सुंदर थी कि मतलब मन कर रहा था कि मैं वहाँ से ना उठूँ ही नहीं। और उस दौरान मेरे पति ने मुझे बोला, अरे आ भी जा, कितनी देर बैठी रहेगी वहाँ पर। तो लाइक ऐसा था। तो आप देख सकते हैं इनकी भी मैचिंग की मैं माला लेकर आई थी। मैंने अपना पूरा मंदिर एकदम मैचिंग का ही करना था, कुछ भी ऊपर नीचे वाला चीज़ नहीं करना था कि हर एक ड्रेस अलग से कई लोग करते हैं ना, मेरा था नहीं, सारा कुछ होगा तो सेम होगा, सेम कलर होगा, सब कुछ सेम होगा। तो इसके बाद सारा कुछ मेरा हो चुका था। तो अब लास्ट जो बारी थी वो थी टीके की, जो मैं भगवान जी को लगाने वाली थी। तो मैं लाल टीके का इस्तेमाल नहीं कर रही थी यहाँ पे मैं चंदन का टीका भगवान जी के लिए लेने वाली थी। तो आप चाहें तो कोई भी चंदन का टीका अपने मंदिर में यूज़ कर सकते हैं। कई लोग लाल भी यूज़ करते हैं, कुमकुम जिसे आप बोलते हैं, बट मैं भगवान जी के लिए चंदन का टीका ही इस्तेमाल करती हूँ। जब भी स्नान करवाती हूँ चंदन का टीका इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं चंदन का टीका, वो भी मैं नया ही लाई थी, अनबॉक्स करा है मैंने आप लोगों के सामने। और ये अच्छे से मैं भगवान जी को, आप देख सकते हैं मेरे हाथ हल्के काँप भी रहे हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इमोशनल थी ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि भगवान जी ने इतना प्यारा मंदिर मतलब कैसे बन गया। और मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, ये मंदिर जो हमने बनवाया है ये कस्टमाइज़ बनवाया है। आप भी चाहें तो इसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, कई लोग जैसे ओम लिखवाते हैं या गायत्री मंत्र लिखवाते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर ना अपने भगवान जी का एक मंत्र जो है लिखवाया है। अभी जब लाइट्स जलेंगी, मैंने लाइट्स भी बंद कर रखी हैं, आप तब देखना मंदिर कितना ही प्यारा लगेगा। मेरे पास 500 इंच के पंख थे, जिसको मैंने उसको भी सेट कर दिया है। उसके अलावा मैंने अभी छोटी सी ना कामधेनु गाय भी मंगवाई थी अपने मंदिर के लिए, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये बड़ा मैंने भगवान जी की माला ले ली थी, छोटी छोटी माला प्रॉब्लम करती है, तो एक ही आसन में हमने पहले बड़ी माला कर देते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कामधेनु गाय आपको दिखाने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं ली है मैंने, छोटी सी ली है। छोटी सी ली है मतलब कह सकते हैं कि मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी, मतलब वो गए थे कहीं तो लेकर आई। मैं अब जोत बत्ती के लिए आसन मैंने लिया है, तो वो मैं यहाँ पहले बिछा रही हूँ, ताकि सेटअप तैयार करने वाली हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ। मैंने प्लेट भी नई ली भगवान जी के लिए, जोत सब कुछ नया लिया मैंने, और अच्छा मुझे मिल गया। और ये जो मैंने लिया है, ये लिया था मैंने चांदी चौक से। चांदी चौक में जब चाबड़ी बाज़ार आता है ना, ये मैंने वहाँ से लिया था। तो मैं सेटअप कर रही हूँ लाइट्स वगैरह का, मैं बड़ा कंफ्यूज थी कौन सी लाइट अच्छी लगेगी कौन सी नहीं। पहले मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, तो ये मुझे इतनी भाई नहीं मेरे मन को, मैंने कहा यार ये अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, फ़िलहाल के लिए अभी सिंपल लाइट रखते हैं, येलो वाली, जिससे बहुत अच्छी लुक आने वाली है। तो मेरे को अभी ना तार लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि तार थी छोटी और प्लग था साइड में। तो मैं अभी उसी जुगाड़ में लगी हुई थी, कैसे कैसे क्या करना है। मिक्स इमोशंस थे, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो कैसे करके मैंने मंदिर को हल्का सा खिसकाया, भगवान जी के तार का जुगाड़ किया, और फाइनली लाइट जो है जल गई। अब आप देखिए कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। तो ये रिचोट जिसको मैं चलाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देसी घी मैं लगाती हूँ जोत में हमेशा, कई लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, आप मुझे बताइएगा मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा और क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।